सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से ओम का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज फिर से आपको ओंकारेश्वर मंदिर के दर्शन करा रहा हूँ। मैं ऊखीमठ वैली से ओम। कल व्यूअर्स केदारनाथ की डोली यहाँ से निकलेगी। 6 महीने के लिए हमारे ऊखीमठ से हिमालय प्रवास के लिए ओंकारेश्वर से मंदिर से केदार की डोली केदारनाथ के लिए रवाना होगी। विभिन्न पड़ावों को पार करते हुए यह केदारनाथ 10 तारीख को कपाट विधि विधान से खोले जाएंगे। और अभी मैं आपको वो मंदिर दिखा रहा हूँ ओंकारेश्वर का पिछली साइड। आप देखिए यहाँ पर व्यूअर्स, जो मैं आपको पीछे की लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर रात्रि को भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाएगी। मुख्य पुजारी तथा रावल द्वारा यहाँ पर रात को एक विशेष प्रकार की पूजा होगी। व्यूअर्स, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा किस प्रकार से यहाँ पर विधि विधान से पुजारियों द्वारा पूजा की जाती है, किस प्रकार से भगवान को यहाँ भोग लगाया जाता है। पल पल की जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। बस आप वीडियो पर बने रहें और मुझे अपना सहयोग और प्यार देते रहें। थोड़ा सा आज मौसम भी सुहावना है और आपको पल पल की खबर आपको दिखाते रहूँगा। जिस प्रकार की रात को पूजा का काम होगा सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। बस आप वीडियो पर बने रहें और मुझे अपना सहयोग देते रहें। व्यूअर्स, पहले आपको बाहर की ओर ले चलते हैं। ये हमारा प्यारा गांव ऊखीमठ पहाड़ों की तलहटी में बसा हुआ है। व्यूअर्स, यहाँ पर कल सुबह केदारनाथ की डोली अपने प्रवास के लिए निकलेगी। 6 महीने हिमालय में रहने के बाद 6 महीने बाद फिर से इसी हमारे मंदिर जो आप सामने देख सकते हैं, इसका फ्रंट गेट, यहाँ से डोली 6 महीने बाद फिर से अंदर एंटर करेगी। और कल सुबह व्यूअर्स, आपको मैं फिर से पार्ट 2 में केदारनाथ की विग्रह डोली को यात्रा करते हुए दिखाऊंगा। लेकिन आज पहले पार्ट्स में अभी आपको भैरवनाथ के मंदिर की ओर ले चलता हूं। इस सामने पर हमारे भक्तजन तथा मंदिर समिति के लोग मंदिर की सजावट करने में लगे हैं। व्यूअर्स, शाम का समय है तो मैं अभी अपने ब्लॉग की शुरुआत इसी भैरवनाथ मंदिर से कर रहा हूं, जो कि ओंकारेश्वर मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। और आपको एक बात बता दूं कि इसी केदारनाथ यात्रा, केदारनाथ भगवान के पीछे यहाँ के भक्तजनों, यहाँ के लोगों का, स्थायी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। यात्रा की तैयारियां चरम पर हैं, जोरों शोरों से हैं। सब लोग अपनी अपनी व्यवसाय के लिए केदारनाथ की ओर निकल पड़े हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ पर पूर्व में व्यवस्थाएं करनी होती हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग दुकानदार, घोड़ा व्यवसायी, खच्चर व्यवसायी तथा जितने भी प्रकार के वहाँ पे व्यवसाय होते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पर पहले ही प्रवास कर चुके हैं, पहले ही जा चुके हैं। यात्रा की तैयारियों तथा यात्रियों की का ध्यान रखने के लिए, उनको सारी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए अधिकांश दुकानदार पहले ही केदारनाथ में यात्राओं को व्यवस्थित करने के लिए जा चुके हैं। हमारी सेना के जवान भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि एक विशेष धुन के साथ आज रात को भैरवनाथ की पूजा कराने में अपना सहयोग देंगे। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों की सहायता से भगवान की स्तुति की जाएगी, उनका स्मरण किया जाएगा, जिससे भगवान भैरवनाथ खुश हों और सुचारू रूप से सुबह यात्रा चल पाए। ये सामने आप देख सकते हैं भैरवनाथ का मंदिर है। इसी मंदिर में आज रात पूजा होगी। कुछ समय बाद मैं वो पूजा भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और हमारे आर्मी के जवान, प्रशिक्षित जवान विशेष प्रकार की पूजा अर्चना से इस काम में अपना सहयोग देंगे। और केदार की महिमा तो व्यूअर्स आप जानते हैं, इसकी महिमा से सभी भक्त भली भांति परिचित हैं। और पर अब आपको सामने ओंकारेश्वर का मंदिर दिखा रहा हूँ, जिसे पिछले ब्लॉगों में व्यूअर्स मैंने आपको बताया था। इसे मानदाता परिसर भी कहा जाता है। इसके दाईं ओर आप देख सकते हैं भैरवनाथ के मंदिर को अभी सजाया जा रहा है। और कुछ ही देर में सूर्यास्त होने के बाद एक विशेष समय पर पूजा अर्चना यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। आप मेरा सहयोग और मुझसे प्यार बनाए रखेंगे। और ये बहुत सारे फूल आप सामने देख रहे होंगे, ये इन फूलों से मंदिर को सजाया जाएगा। कुछ ही देर में मंदिर एक भव्य रूप में आपको दिखाई देगा। व्यूअर्स, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे मंदिर के भली भांति दर्शन करा सकूं
और इसी क्रम में मैं बार बार प्रयास करता हूँ अपने ऊखीमठ वैली की विशेषताओं, यहाँ के रीति रिवाजों, यहाँ के संस्कारों, यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों और यहाँ की परंपराओं को आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। परत दर परत सारी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब आप देख सकते हैं मंदिर के ठीक पीछे का विहंगम दृश्य सूर्यास्त होने को है। व्यूअर्स, सूर्य अपनी अंतिम अवस्था में बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं और भक्तजन मंदिर को सजाने का कार्य कर रहे हैं। मंदिर समिति के पदाधिकारी, मंदिर समिति के लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो व्यूअर्स, अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप देखेंगे कुछ देर बाद यहाँ पर बहुत सारे भक्तजन तथा श्रद्धालुओं की भीड़ लगेगी। शाम का वक्त है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भक्त पूजा अर्चना करके अपने मदमस्त होकर भगवान केदारनाथ आराध्य देव की भक्ति करने का कार्य कर रहे हैं। भगवान की भक्ति में लीन क्राउड को आप देख सकते हैं। भैरवनाथ पूजा से पहले यहाँ पर एक भगवान माँ चंडिका की देवरा यात्रा निकली, वह भी मंदिर में इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। और व्यूअर्स, मैं आपको सभी एंगल से, सभी कोणों से मंदिर के दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी पहुँच हो पा रही है वहाँ से मैं सभी स्थानीय तथा बाहर के राज्यों से जो मेरे YouTube फैमिली के मेंबर हैं उनको ये सब दिखा पा रहा हूँ। बहुत उम्मीद है जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो इस मंदिर के बेहतर दर्शन कर पा रहे होंगे। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करता हूँ व्यूअर्स, और हमेशा करता रहूँगा कि अलग अलग तरीके से इस मंदिर को आपको दिखा सकूं। इसके परिसर, इसके चारों ओर के मंदिर कोठों तथा ऐतिहासिक स्थलों तथा ऐतिहासिक स्थानों को को दिखाने की कोशिश करूं। बस आप हमेशा इसी तरह मुझसे प्यार बना कर रखें। मैं समय दर समय आपको विभिन्न तरीके से जो भी व्यूअर्स इस पवित्र पावन ऊखीमठ वैली में कार्यक्रम होंगे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और हमेशा मेरा प्रयास यही रहता है व्यूअर्स कि किसी भी प्रकार से जो जानकारी यहाँ से संबंधित है उनको आपको बराबर देता रहूँ। और अब कुछ ही देर में आपको मैं भैरवनाथ की पूजा अर्चना का कार्यक्रम दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले आप यहाँ के सभी प्रकार के मंदिरों, सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों, सभी प्रकार के मंदिर से परिसर से जुड़े हुए स्थान हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए मंदिर को सजाया जा चुका है। अब लगभग पूरे मंदिर परिसर को सजाने में बस कुछ ही समय रह गया है। इसके बाद आपको जो भी रात्रिकालीन यात्रा होगी, केदारनाथ से संबंधित जो भी यात्रिकालीन पूजा अर्चना होगी उसको आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करूंगा। देखिए किस प्रकार से भक्तजन यहाँ पर नृत्य के साथ लीन हैं। भगवान भोले तथा माँ चंडिका की पूजा में किस प्रकार लीन हैं आप देख सकते हैं। व्यूअर्स, मंदिर परिसर से मेरा घर सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। आपको मैंने कुछ समय पहले संध्याकालीन जो प्रोग्राम की तैयारियां चल रही थी वो दिखाने की कोशिश की, और फिर से दूसरे पार्ट्स में रात्रि का जो भी यहाँ पर जागरण होगा, जिस प्रकार की भी पूजा अर्चना भैरवनाथ की होगी उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यूअर्स, रात हो चुकी है। अब मैं आपको फ्रंट जो इसका गेट है वहाँ से अंदर की ओर लेकर जा रहा हूँ। और अब इसके बाद आप देख सकते हैं मंदिर का जो फ्रंट गेट है उसे कितनी बेहतर तरीके से अब सजा दिया गया है। इसकी लाइटों तथा इसकी भव्य झांकियों तथा इसके फूलों की सजावट आप देख सकते हैं। मैं अपने चैनल ऊखीमठ वैली के माध्यम से आपको प्रत्येक चीज़
अपने चैनल पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भक्तजन बहुत खुश हैं। इसमें से कई लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा मेरी वीडियो को पूरा प्यार देते हैं। अब मैं आपको फ्रंट गेट से अंदर की ओर ले जा रहा हूँ। ये भगवान केदारनाथ का वही गेट है जहाँ से भगवान बाहर एंटर करते हैं और जब डोली प्रवास वापस होता है ऊखीमठ में, फिर इसी रास्ते अंदर डोली प्रवास करते हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं व्यूअर्स, इस क्षेत्र के सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसी जगह पर निवास करते हैं जहां भगवान का कण कण में बसेरा है। ऊखीमठ दो केदारों की स्थली है, आपको कई ब्लॉगों में पहले बता चुका हूं। आप क्राउड को देख सकते हैं व्यूअर्स, कितना सारा क्राउड यहां पर हो गया है। मंदिर को अच्छी तरीके से सजा दिया गया है। इसका भव्य रूप आप देख सकते हैं। रात्रि का समय है व्यूअर्स, हो सकता है विजिबिलिटी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपने चैनल के माध्यम से यहाँ होने वाले प्रोग्राम, यहाँ होने वाले धार्मिक आयोजन को आपको दिखाऊं। जो भगवान केदारनाथ की डोली प्रवास करने से पहली रात को यह आयोजन यहाँ पर किया जाता है। आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़, बाहर से आए हुए, बाहर के राज्यों से आए हुए विभिन्न प्रकार के यात्रियों भक्तों को आप देख सकते हैं। मंदिर परिसर में कहीं भी खड़े होने की जगह नहीं है। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया कर्मी, चैनल कर्मी और यूट्यूब से संबंधित जो लोग हैं वो भरपूर मात्रा में यहाँ पर हैं। और ये हमारे भक्तजन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बैठे हैं। और मैं पल पल की जानकारी, एक एक दृश्य आपको यहाँ का विहंगम दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए भोले भगवान की भक्ति में किस प्रकार से हमारे भक्तजन, हमारे श्रद्धालु बेहतर नृत्य करने के साथ भगवान को, अपने आराध्य देव को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अब आप आगे देखते रहिए किस प्रकार से हमारे भक्त इस सुंदर से मंदिर में भगवान की आराधना करके अपने में लीन है। ये मधुर धुन आप सुन रहे होंगे, ये हमारे भारतीय सेना के जवानों द्वारा वेदोच्चारण तथा गायकी गायन के माध्यम से वाद्य यंत्रों के साथ भगवान की स्तुति की जा रही है। और ये मेरे ऊखीमठ वैली मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। मंदिर कितना भव्य तरीके से सजाया गया है, आप सामने से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भक्तों की क्राउड, व्यूअर्स इतनी ज़्यादा है, कहीं पर भी स्थान किसी को भी बैठने का नहीं है। और अब आप देखिए किस प्रकार भक्तजन भगवान भोले के जयकारे लगाते हुए आर्मी बैंड की धुन के साथ साथ में नृत्य कर रहे हैं और साथ साथ में भोले की भक्ति कर रहे हैं। आप देखते रहें व्यूअर्स, मंदिर कितना शानदार सजाया गया है। और अब भोले के भक्तों को निहारिए, इनको देखिए किस प्रकार का नृत्य ये कर रहे हैं। इसके बाद व्यूअर्स आपको भैरवनाथ की पूजा दिखाने की कोशिश करूँगा। बस कुछ ही क्षणों का इंतज़ार है, भगवान भैरवनाथ के भी दिव्य दर्शन आपको कराने की कोशिश करूँगा। मेरे सभी दर्शकों आपसे अनुरोध है, आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे और जो भी जिस प्रकार की कमियां, जिस प्रकार की गलतियां होती हैं, तो एक अपने भाई तथा एक छोटे और बड़े भाई होने के नाते मुझे गलतियों के बारे में आगाह करेंगे। और किसी भी प्रकार की त्रुटि मुझसे होती है असमय शब्द में, तो आप मुझे माफ़ करने की कोशिश करेंगे। मेरे सभी व्यूअर्स जो मुझसे प्रेम करते हैं, हमेशा मेरे ब्लॉग देखते हैं और कुछ न कुछ सहयोग अपना कर पाते हैं, मैं भगवान ओंकारेश्वर, भगवान केदारेश्वर, भगवान मध्यमेश्वर तथा भगवान तुंगनाथ से यह प्रार्थना करूंगा, अपने आराध्य देव शिव से यह प्रार्थना करूंगा कि मेरे सभी भक्तजनों और सभी व्यूअर्स और पूरे क्षेत्र तथा देश के कल्याण के लिए आपका भगवान कल्याण करे, सबको सुख समृद्धि दे, जिससे हमारे ऊखीमठ, उत्तराखंड तथा पूरे देश का नाम रोशन हो और विदेश में एक हमारी विशेष पहचान हो। और हो भी क्यों ना व्यूअर्स, हम लोग यहाँ के क्षेत्र वाले अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। जिन लोगों ने भी कल की भैरवनाथ पूजा में अपना योगदान दिया, भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ, वह भी अहोभाग हैं। और हम लोग तो हैं ही व्यूअर्स, हम लोग यहाँ के क्षेत्रवासी हमेशा यह सोचते हैं जब भी इंसान के रूप में हम लोगों का जन्म हो, इसी ऊखीमठ की धरती पर हमारा जन्म हो और यहीं पर हम मृत्यु को प्राप्त करें।
अब जिस क्षण का आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे वो क्षण आ गया है। ये हमारे रावल महाराज जी और हमारे पुजारी महाराज अब भैरवनाथ की पूजा अर्चना करने का कार्य कर रहे हैं। सब लोग वेद पाठी, हमारे पुजारी तथा हमारे धर्माधिकारी रावल, सारे लोग यहाँ पर एकत्रित होकर अब भैरव की पूजा कर रहे हैं, जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सामने क्राउड आप देख सकते हैं। और व्यूअर्स, जब भी जिस वर्ष अर्थात प्रत्येक वर्ष जब भी केदारनाथ की डोली निकलती है, एक दिन पहले यहाँ पर विशेष आयोजन किया जाता है, धार्मिक आयोजन किया जाता है। और अगले दिन समय विधि विधान के अनुसार, पंचांग के अनुसार ये दिन तय कर दिया जाता है कि केदार की डोली सुबह कितने बजे प्रातः निकलेगी और भक्तजन सारे श्रद्धालु कितने खुश हैं। और ये हमारे रावल महाराज भी यहाँ पर विराजमान हैं। आप मेरे चैनल के माध्यम से सुदूरवर्ती राज्यों के लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी देख सकते हैं, वहाँ पर अपने घर में बैठे हुए इनके दर्शन कर सकते हैं। और जो हमारे दर्शक, जो श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से एक एक चीज़ स्पष्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस चैनल पर अपना सहयोग देकर आप हर प्रकार के कंटेंट देख सकते हैं। आप देखिए कितना विहंगम दृश्य है, कितना सुंदर रात्रिकालीन यहाँ का नज़ारा है, आप खुद ही देखकर समझ सकते हैं। और मंदिर को कितना भव्य सजाया गया है, आप आसपास के गांवों को देख सकते हैं। कितनी मनोरम घाटियों में, कितनी सुंदर घाटी में हमारा ऊखीमठ क्षेत्र बसा हुआ है। व्यूअर्स, एक बार ज़रूर ऊखीमठ, अपने ऊषा मठ मंदिर में आकर अपना सौभाग्य प्राप्त करें। किस प्रकार का भव्य मंदिर, किस प्रकार की देवों की भूमि, जहाँ पर कण कण में भगवान शिव का बसेरा है, आप देखकर अपने को दर्शन कर सकते हैं तथा यहाँ की यात्रा करके अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। और हमारे भक्तों तथा रावल महाराज तथा पुजारियों द्वारा, वेद पाठियों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। सभी भक्तों, सभी दर्शकों, आप इसका आनंद लें। यह एक पुण्य क्षण है। इस दृश्य को देखकर आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। भगवान भोले की भक्ति करने का अवसर कई दर्शकों को घर बैठे बैठे मैं करा पाता हूं। और आप व्यूअर्स मेरे ब्लॉग और वीडियो देखते हो तो यह संदेश, यह भक्ति भी भगवान शंकर की ही है, जो मैं उनके आशीर्वाद से इस प्रकार के कार्य कर पाता हूं। और जल्दी ही इस पूजा को दिखाकर मैं अपना अगले पार्ट्स में आपको केदारनाथ की यात्रा दिखाने की कोशिश करूंगा। कल सुबह यहाँ से केदारनाथ की डोली केदारनाथ के प्रवास के लिए निकलेगी। पहला पड़ाव गुप्तकाशी, दूसरा फाटा, तीसरा गौरीकुंड और चौथा प्रवास व्यूअर्स केदारनाथ होगा। और विधि विधान वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 10 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। आप केदारनाथ जाकर दर्शन करके अपने को पुण्य का भागी बना सकते हैं। और ऊखीमठ में भी भगवान के शीतकालीन में केदारनाथ के दर्शन किए जा सकते हैं। दोनों केदारों के दर्शन यहाँ पर किए जा सकते हैं। सामने देखिए पूजा अर्चना हो रही है और रावल जी महाराज की अध्यक्षता में सारे वेद पाठी तथा पुजारी पूजा करने का कार्य कर रहे हैं। भगवान शिव को, आराध्य देव को प्रसन्न करने, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और व्यूअर्स, आपने पूरा वीडियो देखा। सभी भक्तजनों को ऊखीमठ वैली यूट्यूब चैनल की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे भरपूर सहयोग और प्यार दिया। मैं अनियंत्रित भीड़ में फिर भी आपको भगवान के दर्शन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और भगवान शिव की कृपा सब भक्तजनों, सब दर्शकों पर बनी रहे। और इसी के साथ मैं व्यूअर्स अपने ब्लॉग की समाप्ति करने की ओर हूँ। क्राउड इतना बढ़ चुका है, भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पर अनियंत्रित भीड़ में स्थिर रह पाना दुष्कर है। अब मैं अपना अगला पार्ट्स व्यूअर्स आपको केदारनाथ की डोली की यात्रा के साथ सुबह दिखाने की कोशिश करूँगा। और आप सभी मेरा सहयोग करेंगे और भगवान शिव के दर्शन घर बैठे बैठे कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब व्यूअर्स, मैं अपने मंदिर परिसर से बाहर अपने घर में आ चुका हूं और आप सभी को अपना ऊखीमठ नगर दिखा रहा हूं। रात्रिकालीन
दृश्य किस प्रकार दिखता है। मिलते हैं व्यूअर्स अगले ब्लॉग में, कल का इंतज़ार कीजिए। ऊखीमठ वैली फिर से आपका धन्यवाद करता है। इसी प्रकार अपना प्यार स्नेह बनाए रखना।